आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आपदा राहत के लिए 86 करोड़ मिलेंगे। उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार बजट में प्रावधान कर दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह घोषणा की। प्रारंभिक राशि के रूप में उत्तराखंड को 86 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नीट रद्द नहीं होगा, नतीजे दोबारा जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोबारा नीट कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं है कि इसका दायरा व्यापक था। वहीं परीक्षा में परमाणु से संबंधित एक सवाल के सही जवाब को लेकर आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए अदालत ने संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। वनाग्नि रोकने को अगले सीजन से पहले कदम उठाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकारी अगले सीजन से पहले उत्तराखंड में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगा विपक्ष। तो आम बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों को नज़रअंदाज किए जाने से नाराज इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। नई हकीकतों का बही खाता। तो मोदी थर्ड के पहले बजट में हाल में हुए आम चुनावों में भाजपा को चुनावी संभावनाओं को झटका देने वाले ग्रामीण भारत के दबाव और बेरोजगारी के मुद्दे का असर साफ नजर आया। यह भी नजर आया कि गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव पूर्व घोषित 4 जातियां, युवा, महिला, गरीब व किसान पर फोकस बनाए रखा। सीतारमण ने मंगलवार को अपना लगातार सातवां बजट पेश किया तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की। बेरोजगारी, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। मध्य वर्ग की सूत 7.75 लाख तक आय पर शून्य कर। तो 7 साल बाद बदलाव, नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड्स डिडक्शन 75,000, 17,500 रुपये तक बचत होगी। युवाओं के रोजगार के लिए 5 योजनाएं। लोन गारंटी योजना में छोटे कारोबारियों के लिए नई क्रेडिट स्कीम का प्रस्ताव किया। अब की बार रोजगार। तो तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटी मोदी सरकार का पहला आम बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने को रोड मैप दिखाता है, लेकिन यह बजट सरकार के समक्ष मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों के साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इस क्रम में अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 4.10 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आम मध्यम वर्ग को आय कर में थोड़ी राहत देने, ग्रामीण विकास के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जैसी घोषणाएं हैं। नीट यूजी दोबारा नहीं, काउंसलिंग जल्द। राष्ट्रपाता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2024 दोबारा नहीं होगा। मेडिकल में दाखिले के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक व कदाचार के आधार पर परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। एकजुट विपक्ष का प्रदर्शन आज, राज्यों की अनदेखी का लगाया आरोप। बिरला की बेटी की योग्यता से जुड़ी पोस्ट हटाने का आदेश। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गूगल और एक्स को ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश दिए जिनमें आरोप लगाया गया है कि अंजलि बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। हाईकोर्ट ने एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अज्ञात पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है।
वनाग्नि रोकने को अगले सीजन से पहले सब दुरुस्त करें। पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, जवान बलिदान। तो जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान गोलीबारी में सेना का एक जवान बलिदान हो गया। असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत पर रोक लगाएं अदालतें। चुनाव में मुद्दा रही बेरोजगारी से निपटने का रोड मैप तैयार किया। तो प्रधानमंत्री रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किया। अर्थव्यवस्था में नारी शक्ति की बढ़ेगी भागीदारी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 1225 करोड़ रुपए आवंटित किए। उच्च शिक्षा की पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख तक सस्ता लोन मिलेगा। जमीन के विवाद में पूर्व सैनिक की हत्या, मां घायल, 9 पर मुकदमा। तो चंद्रबनी चोइला में जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हरसौली से आए थे। मारपीट के दौरान धक्का देने से पूर्व सैनिक और उनकी बुजुर्ग मां गिरकर घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पूर्व सैनिक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पूर्व सैनिक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 5 महिला सहित 9 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व पार्षद व उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वाया करनाल भेजी गई बसें किराए में मिली बड़ी राहत। दून समेत 3 जिलों में तीव्र बौछार के आसार। तो दून में भारी वर्षा के अलर्ट के चलते मंगलवार को 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश किया गया। तो सुबह हल्की धूप खिल उठी। दिन भर दून में बादलों और धूप की आंख मिचौली चलती रही। हालांकि दिन में कुछ क्षेत्रों में मध्यम बौछारें पड़ी और उमस ने बेहाल किया। शहर का तापमान फिर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के ज़्यादा क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। देहरादून समेत 3 जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ सकती है। प्रदेश में वर्षा का क्रम फिर धीमा पड़ गया है। ज़्यादातर क्षेत्रों में मंगलवार को बादल मंडराते रहे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बौछारें भी पड़ी। क्षतिग्रस्त झड़ी पानी कोल्लू खेत मार्ग की मरम्मत शुरू हुई। बजट से पहाड़ की पीड़ा की परवाह भी झलकी। तो आपदा से होने वाले नुकसान का बजट भाषण में हुआ जिक्र। निराशाजनक बजट से उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बजट को महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। कहा, निराशाजनक बजट में उत्तराखंड की अनदेखी की गई। सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खजाना खोला गया। चारधाम यात्रा प्राधिकरण के गठन में तीर्थ पुरोहितों से लेंगे राय। नक्शा पास कराने की बात समाप्त करने पर सरकार से किया जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 2021 के शासनादेश को, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2016 के बाद अस्तित्व में आई नगर पालिका, नगर निगम व ग्राम पंचायतों में आए क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता समाप्त करने संबंधी याचिका पर सरकार ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आज से निकलेगा कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा। आयोग से मिले 68 असिस्टेंट प्रोफेसर दुर्गम में देनी होगी सेवा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुई भर्ती के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग में 455 असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने हैं। इनमें से 68 असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा विभाग को मिल गए हैं। नए असिस्टेंट प्रोफेसर को पहली तैनाती दुर्गम महाविद्यालयों में दी जाएगी। शराब की दुकान खोले जाने के मामले में सरकार से मांगा जवाब। महिलाओं की आजीविका को और मजबूती देगा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड। बिजली चोरी रोकने के लिए अब विजिलेंस मारेगी छापा। अटल उसकी स्कूलों में शिक्षकों के नहीं होंगे तबादले। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित होकर आए शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, जो शिक्षक बगैर चयन वाले हैं और वर्षों से कार्यरत है, केवल उन शिक्षकों को इधर से उधर किया जाएगा। सामान्य शाखा में 34 प्रवक्ताओं के तबादले। तो शिक्षा विभाग में प्रवक्ता संवर्ग में महिला शाखा के तबादलों के बाद अब सामान्य शाखा के 34 प्रवक्ताओं के तबादले किए गए हैं। सभी तबादले सुगम से दुर्गम क्षेत्र में किए गए।
संविदा प्रमाण फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों पर हो कार्रवाई। तो संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा तरूरी से मुलाकात कर नर्सिंग भर्ती में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री आज करेंगे नए भवन का लोकार्पण। कर्मचारी निराश, आयकर में राहत न पुरानी पेंशन की पूरी हुई चाहत। तो सरकार के आम बजट से कर्मचारी संगठनों को निराशा हाथ लगी। संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया कि न तो आयकर में कोई राहत मिली और न ही वर्षों से लटकी पुरानी पेंशन की दिशा में ही सरकार ने कोई कदम बढ़ाया। सफ़ेद चंदन और सागौन उगाने को मिले अनुमति। शिक्षकों ने बजट को कर्मियों के लिए बताया निराशाजनक। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कर्मचारियों के लिए बजट को निराशाजनक बताया है। कांवड़ियों को उकसाने में 37 पर मुकदमा। तो हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों की वजह से जाम लगने पर उन्हें हटाने पहुंची कनखल पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। 6 कांवड़ियों को घाटों पर डूबने से बचाया। 2 बसें आपस में भिड़ी, हादसा होने से टला। उपनल कर्मियों का नियमितीकरण हो। तो उपनल कर्मचारी महासंघ की आपातकालीन बैठक मंगलवार को वर्चुअल के माध्यम से हुई। कहा गया कि सरकार को हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर रही है। बैठक में जिलाध्यक्ष योगेंद्र बडोनी, जिला उपाध्यक्ष दिगंबर ध्यानी, जिला महामंत्री दिशांत पुंडीर और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। महादेव शिव की महिमा अपार। तो निरंजन पीठाधीश्वर महाराज मंडलेश्वर स्वामी केशलानंद गिरी ने कहा कि देवों के देव महादेव शिव ही संसार का आदि और अंत हैं। 27 से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। तो हरिद्वार से खबर है, डीएम धीराज गर्ब्याल ने मंगलवार को कांवड़ मेले के चलते 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक इंटर तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किए हैं। शिव को कंधे पर बैठाकर दिल्ली रवाना हुए 2 भाई। बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। तो हरिद्वार से खबर है, हड़ताल के बाद तहसीलों में काम पर लौटे लेखपाल। 2 पहिया वाहन चोर गैंग के 3 आरोपी दबोचे गए। वहीं खबर आई है, हरिद्वार के श्यामपुर से दुर्घटना में चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी धरा गया। पीसीएस प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। अभ्यर्थी चारों सीरीज के आंसर की देखकर अपने जवाब का मिलान कर सकते हैं और आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने 14 जुलाई को पीसीएस प्री परीक्षा कराई थी, जिसमें प्रदेश भर से करीब 46% अभ्यर्थी दोनों पालियों में शामिल हुए थे। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक प्रश्न पत्रों के चारों सेट ABCD की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बताया 24 से 30 जुलाई के बीच इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देय होगा। कहा, आपत्ति दर्ज कराने से पहले नियम भी पढ़ लें। राजकीय महाविद्यालय विद्याणी में करियर काउंसलिंग हुआ। उत्तराखंड में पहली बार होगा ट्रांसजेंडर के लिए फैशन शो। 1 साल से खाली पड़ा कोच का पद, बच्चे लगा रहे परेड ग्राउंड की दौड़। शिविर में विधिक सेवाओं के बारे में दी जानकारी। इग्नू से भगवद गीता से कर सकेंगे स्नातकोत्तर। प्री पीएचडी के लिए विषयवार सीटों का निर्धारण नहीं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने प्री पीएचडी करने के लिए प्रवेश परीक्षा विषयों और सीटों की संख्या तो निर्धारित कर दी है, लेकिन किस विषय में प्री पीएचडी के लिए कितनी सीटें होंगी, कौन कौन से राजकीय महाविद्यालय में इस बार प्री पीएचडी कराई जाएगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अभ्यर्थी दुविधा में हैं। मजदूर संघ ने शहीद स्थल पर किया धरना प्रदर्शन। फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए केंद्रीय सहायता की आस अधूरी रही। राज्य में डबल इंजन सरकार की गति कई गुना तेज होगी। राज्य के लघु उद्योगों को मिलेगी बजट से संजीवनी। 475 गांवों तक पहुंचेगी सड़क। बजट पर टिकी रही उद्योगपतियों की निगाहें। युवाओं के हौसले को मिलेगी उड़ान। बद्रीनाथ आश्रम संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया। पिता ने मां को बेड से मारा, फिर फंदे पर लटका दिया।
तो श्रीनगर से खबर आई है, किराए के मकान में रह रही विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने 10 साल के बेटे के बयान लिए हैं। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बेटे ने बताया कि पिता ने पहले मां को बेड से मारा, फिर गला दबा फंदे पर लटका दिया। गुलदार को मारने के आदेश, शूटर तैनात किए। आयुष की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस चौकी घेरी। तो काशीपुर से खबर आई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डीप फेक वीडियो बनाने के आरोपी आयुष रावत के समर्थन में बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने कुंडेश्वरी चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मौजूद आयुष ने उसके खिलाफ केस कराने वाले अस्पताल संचालक, महिला दरोगा व अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर करने के लिए पुलिस को तहरीर सौंपी। करीब 3 घंटे बाद जांच के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी वापस लौटे। पुनर्वास और मुआवजे को भगवानपुर में धरना जारी किया। सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। बाजपुर में छात्रों का अनशन खत्म हुआ। मंत्री ने प्रभावित को बांटे अहेतुक राशि के चेक। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 25 का चयन हुआ। उदयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति के लिए 42 बच्चों का चयन हुआ। तहसील दिवस में आई 68 शिकायतें, 21 का निस्तारण। तो किच्छा से खबर रही है, महापंचायत में सीएम धामी का किया सम्मान। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के लिए न जाना पड़े बाहर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सेतु आयोग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। आरटीई कोटे की 8000 सीटें रह जाएंगी खाली। तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने मुख्यमंत्री को नवाजा। पिंडर नदी में ट्रॉली पर फंसे 3 लोग। प्रवक्ता कैडर के 220 शिक्षकों के तबादले शुरू। तो काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले शुरू कर दिए। मंगलवार को संयुक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने 220 प्रवक्ता कैडर शिक्षकों के तबादले के आदेश किए। इसमें अनुरोध और अनिवार्य श्रेणी के शिक्षक शामिल हैं। नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म करने पर जवाब मांगा। नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोपी दबोचा गया। सराफा बाजार में घटेंगे सोने और चांदी के दाम, बिक्री बढ़ेगी। कर्मचारियों ने कहा, पुरानी पेंशन पर फिर टूटी उम्मीद। आयकर में बदलाव से नौकरी पेशा वर्ग को एक सीमा तक ही राहत। कुमाऊं में लैंड फ्रॉड के 13 मामलों में केस दर्ज होंगे। हल्द्वानी दिल्ली रूट पर यूपी की रोडवेज बसें कर रही डग्गामारी। तो बिना नंबर के भी डग्गामारी कर सवारी भर ले जा रही यूपी की नई बसें। वन कर्मियों पर कार्रवाई हुई तो आंदोलन करेंगी। कार्मिकों से वसूली के शासनादेश की प्रतियां जलाई। दहेज में 20 लाख की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट की। तो हल्द्वानी से खबर रही है, मंगल पड़ाव और बरेली रोड में 3 घंटे गुल रही बिजली। बिजली का बिल जमा करने को कर्मचारी की होगी तैनाती। भूस्खलन और मलबा आने से 6 सड़कें अभी बंद। तो बागेश्वर से खबर है, जिले में सोमवार की रात वर्षा हुई। मंगलवार को सुबह देर तक बादल छाए रहे। दिन में चटक धूप से उमस बढ़ गई। वहीं भूस्खलन के बाद मलबा गिरने से बदियाकोट, बोर बलड़ा, काफली, कमेड़ा, सोनी, झुनी, चेटा बगड़, सीरी, सुनार, गासी समेत 6 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं। कपकोट के सड़क हादसे में एक युवक की जान गई। नौकरी के नाम पर ठगी का आरोपी पंजाब से धरा गया। बागेश्वर में मंदिर मुद्दे पर युवका का प्रदर्शन। बकाया वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश। तो उत्तराखंड जल संस्थान संयुक्त मोर्चा लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर मुखर हो गया है। देहरादून में 20,000 परिवारों को घर मिलने की उम्मीद जगी। रोजगार के मौके बढ़ाने को करने होंगे अतिरिक्त प्रयास। रुड़की शहर में जाम से लोग हलकान। चंद्रशेखर चौक, नगर निगम चौक, सिविल लाइंस, बीटीगंज क्षेत्र में लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। कैंसर पीड़ित पिता को देखने जा रही पुत्री से चैन छीनी। मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 20,000 रुपये। तो लक्सर से खबर रही है, वकील के खिलाफ केस दर्ज होने पर रोज जताया। कांवड़ यात्रा को लेकर अस्थायी अस्पताल खोले। ई रिक्शा चालक से मारपीट की। तो मंगलौर से खबर रही है, कांवड़ मेले में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक रहेंगे स्कूल बंद।
शीशमबाड़ा प्लांट लीचेट के रिसाव से भड़के लोगों ने किया हंगामा। वहीं खबर है विकास नगर से पुत्रवधू के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज। तो सहसपुर थाना क्षेत्र में पुत्रवधू को डरा धमकाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर ससुर और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तबादलों को लेकर महकमे के फरमान से शिक्षकों में आक्रोश। तो दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को कार्यमुक्त करने से पहले विद्यालय में 70% शिक्षकों की उपलब्धता की बाध्यता को लेकर राजकीय शिक्षक संघ में उबाल है। राजकीय शिक्षक संघ के कालसी ब्लॉक अध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि दुर्गम से दुर्गम के विद्यालयों में स्थानांतरित हुए शिक्षकों के लिए इस तरह की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हत्या के प्रयास में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 10 करोड़ से सुधरेगी कैनाल बाईपास की दशा, गीतों पर जमकर थिरके छा चतराएं। जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद में पूर्व सैनिक की मौत हो गई। नगर निगम की जमीन की रजिस्ट्री आकर 20 लाख हड़पे। तो देहरादून से खबर आई है। मुफ्त चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांचा। तैयारी ऋषिकेश से दिल्ली की बसों का रूट बदलेगा। तो ऋषिकेश से देहरादून होकर जाएंगी रोडवेज की बसें। 9 अगस्त को रिलीज होगी लाइफ हिल गई फिल्म। तो अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक और हिमश्री फिल्म्स के संस्थापक आरुषि निशंक 9 अगस्त को अपनी नई फिल्म लाइफ हिल गई को डिज्नी हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। कनेक्शन के 5 माह बाद भी नहीं आया पानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। धनियाकोट क्षेत्र में ग्रामीणों ने तहसील घेरी। 99 LT शिक्षकों को स्कूल आवंटित। तो सहायक अध्यापक LT के स्थानांतरण प्रक्रिया मंगलवार को भी जारी रही। शहर के GGIC सभागार में हुई प्रक्रिया में 99 शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद स्कूल आवंटित किए। पिंडर नदी पटरौली में 2.5 घंटे फंसी रही 3 जिंदगियां। बड़कोट में पेयजल के लिए खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरे लोग। पत्नी की हत्या करने का आरोपी पति गिरफ्तार हुआ। गुलदार को आदमखोर घोषित किया। देवप्रयाग में शूटर तैनाती के लिए निकाला जुलूस। परीक्षा परिणामों में देरी पर भड़के। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों ने मंगलवार को BA BSc और B फार्मा के प्रथम, तृतीय और छठे सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में हो रही देरी के चलते विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया। अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब रात में भी हो सकेंगी प्रतियोगिताएं। गुलदार की दहशत से गांवों में चस्पा किए जा रहे पर्चे। तो द्वारा हाट से खबर आई है। जोशीमठ में अभद्रता पर कार्रवाई हो। तो शिल्पकार परिवार उत्थान समिति ने SDM मंगलवार को SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। जोशीमठ में अनुसूचित जाति के युवक के साथ हुई अभद्रता की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। काम पर लौटे आउटसोर्स कर्मी मरीजों को राहत। तो मेडिकल कॉलेज के अधीन 22 अस्पताल में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी मंगलवार को कार्य पर लौट आए। बागेश्वर जिले के धोड़ा ग्रामीण पानी के लिए तरसे। लमगड़ा में शराब पीकर वाहन दौड़ाता चालक दबोचा गया। मुनाकोट क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के लिए ग्रामीणों का आंदोलन शुरू हुआ। टनकपुर डिग्री कॉलेज में आमरण अनशन शुरू हुआ। अल्मोड़ा की गायनी भी आने से पीछे हटी। मछियाड़ में शिक्षकों की तैनाती की जाए। तो जिले के पार्टी विकासखंड के GIC मछियाड़ में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अभिभावक लामबंद हुए। छुट्टी का फर्जी आदेश वायरल करने वालों पर होगा मुकदमा। उत्तराखंड में स्वरोजगार बढ़ेगा। ITI बनेंगे कौशल विकास के प्रमुख केंद्र। 250 से कम आबादी वाले गांवों में भी सड़कें बन सकेंगी। रामनगर के कोर्ट परिसर में युवती ने जहर खाया, गंभीर। पुछड़ी गांव की एक युवती ने मंगलवार दोपहर कोर्ट परिसर में जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे रामनगर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवती एक मामले की विवेचना कर रही अधिकारी के बुलावे पर कोतवाली गई थी, जिसके बाद वह कोर्ट परिसर पहुंची थी। अस्पताल पहुंची युवती की मां ने पुलिस पर बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला डिग्री कॉलेज में किया पौधरोपण।
यात्रा प्राधिकरण के गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों की राय ली जाएगी। नदी के बीचों बीच अटकी ट्रॉली 2.5 घंटे झूलती रही 3 जिंदगियां। तो देवाल से खबर रही है। गुलदार को मारने का आदेश मिलने के बाद शांत हुए भौड़ गांव के ग्रामीण। वहीं खबर रही है श्रीनगर से पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार हुआ। स्टेट हाईवे समेत 5 सड़कों पर थमा यातायात, 3 मकान ध्वस्त हुए। धौल छीना पुलिस ने चंडीगढ़ के इनामी ठग को गिरफ्तार किया। कपकोट में खाई में गिरी बाइक चालक की मृत्यु। तो कपकोट तहसील के खाई बगड़ के पास एक बाइक असंतुलित होकर के खाई में गिर गई। घटना में 3 युवक घायल हो गए, जिनमें से ओलिंग गांव निवासी एक युवक की मौत हो गई। पट्टाधारक पर प्राथमिकी दर्ज कराने को प्रश्न किया। तो बागेश्वर से खबर रही है। लैंड फ्रॉड के 13 मामलों में होगी प्राथमिकी। 10 साल में 7 लाख नई गाड़ियां बढ़ी, पार्किंग 7 भी नहीं बनी। 2 दिन से नहीं निकल सका पानी। दून में आज फिर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जमीन के विवाद में हुए झगड़े में पूर्व सैनिक की मौत, हत्या और बलवे का मुकदमा दर्ज किया। नगर निगम की जमीन दिलाने के नाम पर 1.31 करोड़ की ठगी की। हत्या के प्रयास का दोषी करार हुआ। ससुर पर दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज किया। RTE निजी स्कूल में प्रवेश के लिए 6,622 बच्चों का चयन किया। एक मानसून में भी नहीं झेल पाए माल रोड पर लगे कोबल स्टोन। तो मसूरी से खबर आई है। बद्रीनाथ धाम में लहलहाएगा दुर्लभ प्रजाति के भोजपत्र का जंगल। ट्रॉली अचानक हो गई बंद, 2.5 घंटे तक हवा में लटकी रही 3 जिंदगियां। तो पिंडर नदी के ऊपर बनी है ट्रॉली। लोक निर्माण विभाग कर्मियों ने रस्सियों के सहारे तीनों को निकाला। गुलदार को मारने के आदेश जारी हुए। पुलिस कर्मियों ने बोल्डर तोड़ा तब खुली सड़क। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। तहसील और वन विभाग के दफ्तर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने और प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। केदारनाथ यात्रा के 3रे चरण में तैयारी शुरू, आयुक्त ने ली बैठक। बद्रीनाथ में 10 अवैध दुकानों को हटाया, 6 को नोटिस जारी किया। वहीं खबर है बड़कोट से महिलाएं पानी के लिए तहसील पर गरजी, खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। तो पंपिंग पेयजल योजना के लिए 47 दिन से चल रहा आंदोलन स्थगित। उपनल कर्मियों को 8 माह से नहीं मिला सेवा विस्तार। निकाय और पंचायत चुनाव पर कांग्रेसियों ने की चर्चा। 2 दिन से 7 गांवों में नहीं बिजली। तो पौड़ी से खबर आई है। चोरों ने कार के टायर पर किया हाथ साफ। तो देवप्रयाग से खबर आई है। अंतिम वर्ष का रिजल्ट घोषित नहीं होने पर छात्रों ने परीक्षा यंत्र को घेरा। प्री PhD के लिए विषयवार सीटों का निर्धारण नहीं, अभ्यर्थी असमंजस में हैं। 4 लाख भक्त अपने भोले के लिए ले गए गंगा। 1 साल से खाली है कोच का पद, बच्चे लगा रहे परेड ग्राउंड की दौड़। हाईवे किनारे दुकान लगाने पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। कांवड़ यात्रियों ने ट्रक का शीशा तोड़ा, हंगामा किया। 12 लाख से बनी पुलिया की अप्रोच 12 माह भी नहीं टिकी। यूपी की सख्ती से रुके उत्तराखंड की बसों के पहिए, अपने हलक सूखे दूसरों को कैसे बांटें। राजाजी पार्क में 5वें बाघ को रुककर भेजा जाएगा। न्यायालय परिसर में युवती ने खाया जहर, हालत गंभीर है। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषा में डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहा UOU। 104 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। तो उत्तराखंड विद्यालय परिषद रामनगर की ओर से संचालित परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2024 में मंगलवार को 104 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नशे में धुत यात्री ने मचाया उत्पात, 2.5 घंटे तक खड़ी रही रोडवेज बस। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में एक स्टेट हाईवे सहित 5 सड़कों पर आवाजाही ठप हुई। बेड़गांव घड़सियारी में 2 मकान ध्वस्त, 12 लोगों की बची जान। पुरानी नाली क्षतिग्रस्त, घरों में घुस रहा बारिश का पानी। मोबाइल के अधिक प्रयोग से बढ़ रहा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। गैरसैंण राजधानी बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
आज़ादी के 75 साल फिर भी सड़क बिना जीवन बेहाल। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पत्नी के इलाज के लिए भटकता रहा वनराजी। संविदा शिक्षकों ने उठाई विनियमित करने की मांग। सर्पदंश से गाय की मौत हो गई। व्यापार मंडल चुनाव पर रोक के खिलाफ धरने पर बैठे वर्तमान और पूर्व विधायक। तो किच्छा से खबर रही है। पीजी में प्रवेश शुरू, पहले दिन 12 ने लिया दाखिला। तो रुद्रपुर से खबर रही है। समर पोर्टल दोबारा खोलने के लिए मुखर हुए छात्र नेता। हत्या के आरोपों में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खनन चेकपोस्ट पर तैनात कर्मी के सिर पर ईंट मारी। तो रुद्रपुर से खबर रही है।